अब आप मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आज की मैथ के वीडियो में ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये इसकी दूसरी वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो दे रखी है, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं पहले उसे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक हौज 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा दिया गया है, उसमें 15,000 लीटर पानी आता है। यदि 1 लीटर पानी 1 घनडेसीमीटर का स्थान घेरता है तो हौज की गहराई बताइए। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे दिया गया है कि 15,000 लीटर पानी आता है और ये सारे के सारे दिए गए हैं आपके मीटर में। तो सबसे पहले पानी जितना आता है वो उस तरह उसे हम क्या कह सकते हैं कि जो हौज है उसका वो क्या है, आयतन। तो सबसे पहले 15,000 जो लीटर दिया गया है इसे मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1,000 से हम इसे करते हैं डिवाइड। तो ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर क्यूब। ये आ गया इसका आयतन, इसे हम हौज का आयतन कह सकते हैं। अब लिखते हैं हम यहाँ पे हौज का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पे हौज का आयतन चूंकि यह एक क्या है, क्यूबाइट के रूप में है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है। ऊंचाई का मतलब क्या है, ये गहराई से गहराई बोल सकते हैं, वो भी उसके लिए क्या है, हाइट ही है। तो एल का मान आपका 4 और चौड़ाई दिया गया 2.5, ऊंचाई आपको निकालना है यानी कि गहराई, और ये दिया गया है आपका 15। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 5 से काट दीजिए इसे, और 5 से फिर इसे काट दीजिए 3 टाइम में, और फिर इसे काट दीजिए आप 2 टाइम में। h का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2, यानी कि कह सकते हैं इसे हम 1.5 मीटर। यही इसकी क्या हो गई, गहराई। तो पूछा गया था हौज की गहराई कितनी है, तो गहराई है 1.5 मीटर। यही हो गया आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि 31 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े मैदान में एक तालाब खोदा गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः 4 मीटर, 2.5 मीटर और 1.5 मीटर दिया गया है। अब कहता है इसमें से निकाली गई मिट्टी को शेष मैदान में समान रूप से फैला दिया गया है। तो मैदान में धरातल की ऊंचाई में कितने की वृद्धि हो गई, सबसे पहले आप फिगर से समझ लीजिए। ये है एक क्या, आयताकार मैदान जो कि क्या है, 31 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। इसी में कहीं पे भी वह भी एक आयताकार ही खोदा गया है खड्डा। इसमें से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे दी गई है। इसकी लंबाई जो है 4 मीटर, चौड़ाई है 2.5 मीटर और नीचे दी गई है गहराई 1.5 मीटर। इसी के मिट्टी को निकाल के ये जो शेष भाग बचा हुआ है यहाँ पे फैला दिया गया। तो जब इस पे फैलाया जाएगा तो ये तो कुछ ऊंचाई तक उठेगा ना, कुछ ऊंचाई तक उठेगा। तो वही कहा गया है कि कितनी ऊंचाई तक वो उठेगी, यानी कितनी वृद्धि हो जाएगी ऊंचाई में। तो आइए सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि तालाब द्वारा निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर हम कह सकते हैं कि जो धरातल पर बिछाया गया है उसका आयतन, दोनों इक्वल है चूंकि यही मिट्टी निकल के बाहर चारों साइड फैला दी गई है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तालाब का आयतन भी कह सकते हैं या मिट्टी का आयतन, बात एक ही है। तालाब का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पे देखिए दी गई है इसकी 4 गुने 2 गुने 2.5 गुने 1.5। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। क्योंकि 0.00 आएगा तो 0 ऐसे ही हट जाएगा आपका। तो 15 मीटर क्यूब ये हो गया आपका आयतन। ओके, अब इसमें कहा गया कि ये मिट्टी निकालकर इधर साइड कर दी गई। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि शेष एरिया जो बचा हुआ है ये कितना है। तो शेष एरिया कैसे निकालिएगा आप, शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल इस बड़े वाले रेक्टेंगल में के एरिया में अगर इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो जो बच जाएगा ये आपका शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो चलिए बड़ा वाला क्या है, लंबाई 31, चौड़ाई 10। इसमें से माइनस करना है आपको क्या, लंबाई 4 और चौड़ाई है 2.5। ये हो जाएगा 310।
ये हो जाएगा कितना 10, तो ये कितना आ गया 300 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब आ जाइए मिट्टी का आयतन निकालते हैं, यानी कि बिछाए गए मिट्टी का आयतन, जो कि मिट्टी बिछाई गई है, बिछाए गए मिट्टी का आयतन। तो यहाँ पे जब बिछाई जाएगी तो ये एक तो एरिया है जो कि लंबाई गुने चौड़ाई इसमें मौजूद है, और मिट्टी जितनी ऊपर उठेगी वो उसके लिए क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं लंबाई कितनी है इसकी, सॉरी एरिया जो शेष भाग का है कितना है 300, और इसी में जब हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया आयतन, और ये हो गया आयतन। और मिट्टी का जो आयतन निकाले थे हम, कितना निकाले थे हम लोगों ने, तो 15 निकाला था, बराबर 300 गुने h। अब आप लिख सकते हैं h इक्वल टू 15/300। इसे आप कट करें तो 20 टाइम में कट जाएगा, तो 1/20 मीटर आप लिख सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा हाइट, या हाइट में कितनी हो जाएगी वृद्धि, ये मीटर में। अगर मीटर में इतना आंसर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे क्या करें कि सेंटीमीटर में चेंज कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है किसी घन की भुजा दोगुनी कर देने पर इसका आयतन हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि ये है आपका फर्स्ट वाला घन, यानी कि पहले वाला, और ये सेकंड वाला। माना कि घन की भुजा है, पहले कितनी थी a, अब दोगुनी कर दी गई तो हो जाएगी कितनी 2a। अब आयतन के बारे में पूछा गया है, तो आयतन हमने लिख दिया, आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब, तो ये हो जाएगा क्या 2a का क्यूब। अब यहाँ पे ये हो गया a क्यूब और ये हो गया 8a क्यूब। पहले देखिए था, ये आप इसे रेशियो में करके भी लिख सकते हैं, तो ये a क्यूब कट जाएगा तो 1:8 हो जाएगा। तो देखिए पहले 1 था, अब 8 हो गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है 8 गुना हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर देने पर, यहाँ पे हो जाएगा कर देने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलिए फिर से हो गया ये फर्स्ट वाला घन, और एक हमने मान लिया सेकंड वाला घन। मान लिया हमने कि भुजा a थी, अब कहा गया कि भुजा को दोगुनी कर दी गई, तो हमने कर दिया दोगुना। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है घन के लिए 6a स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा 6a स्क्वायर, a का मान यहाँ 2 है तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 और 6 तो ऐसे भी आपका कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ भी आप a स्क्वायर कट कर सकते हैं, तो 1:4 हो गया। अब अगर पूछता कितना गुना हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या होता कि 4 गुना हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत वृद्धि 1 था और 4 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई 3। वृद्धि हमेशा किस पे कम पे, मल्टीप्लाई 100, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 300% की क्या हो गई वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए घन फिर मान लेते हैं हम फर्स्ट, और फिर मान लिया हमने सेकंड। मान लिया हमने कि चूंकि भुजा यहाँ परसेंट में दी गई है तो पहले हम मान लेते हैं कि 100% थी, अब 50 की वृद्धि हो गई तो 150 हो गई। अब कहता है इसका आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। अब भुजा इतना था तो भुजा का क्यूब जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा इतना, और ये भी भुजा है तो इसका भी क्यूब जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये इतना हो जाएगा। जब आप इसे पूरा कट करेंगे तो कट करने के बाद ये कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा आपका 8:27, 8:27। आप इसे 0 0 0 पहले कट कर ले, फिर 5 से आप इसे कट करेंगे तो देखिए 5 से 3 टाइम में, और ये कट जाएगा 2 टाइम में, फिर 5 से 3 टाइम में काटे, ये 20 टाइम में, फिर ये 3 टाइम में, और ये 4 टाइम में, तो देखिए 8:27 आ गया। अब यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछी गई है, तो यहाँ पे देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, वृद्धि 8 था और हो गया 27, तो वृद्धि कितने का हो गया 19 का। वृद्धि हमेशा किस पे कम पे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 237.1/2%, इतने प्रतिशत की क्या हो गई वृद्धि। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है आपका कि लकड़ी से बने एक ट्रंक की मोटाई 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी बाहरी नाप 1.46 मीटर मल्टीप्लाई 1 एंड
8.3 डेसीमीटर आपका दिया गया है। तो कहता है कि ट्रंक की भीतरी सतह पर 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्च कितना होगा। अब आप इसे जो है थोड़ा अच्छे से समझिए। कोई लकड़ी का एक ट्रंक दिया गया है, ओके। मैं थोड़ा हल्का सा यहाँ पे फिगर बना दे रही हूँ, आई होप कि आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये एक ट्रंक है, ट्रंक में कुछ ना कुछ मोटाई है, तो मान लेते हैं हम कि इतनी मोटाई है, और मोटाई कहाँ, नीचे भी मोटाई दी गई रहती है। और एक चीज, चूंकि यहाँ पे क्या कुछ कहा नहीं गया है, तो ट्रंक हम इसे खुला मान सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा कहा जाए कि बंद ट्रंक, तो आपके नीचे भी मोटाई ऐड हो जाएगी, ऊपर भी ऐड हो जाएगी, लेकिन चूंकि ढक्कन ओपन है तो ऊपर वाला हम नहीं ऐड करेंगे। अब आ जाइए इसकी लंबाई, इसकी चूंकि मोटाई यानी ये अगर 3 है तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, और यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा, 3। तो चलिए सबसे पहले बात, अब यहाँ पे मोटाई आपको मालूम है, और इसका बाहरी नाप यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये चौड़ाई और ये टोटल ऊंचाई। तो अगर अंदर की सतह में आपको अगर पेंट करवानी है तो पहले अंदर वाली की आपको आयतन निकालनी होगी। तो उसके लिए वाली छोटी वाली भुजा, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई में यहाँ तक की जो मोटाई है ना, आप उसे क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। चलिए अब लंबाई यहाँ पे दी गई है कितनी, 1.46 मीटर। यहाँ पे जो खर्च दिया गया है आपको वर्ग सेंटीमीटर में, तो आप इसे सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। जब आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 146 सेंटीमीटर। अब आ जाइए चौड़ाई कितनी है, 1.16 मीटर। इसे भी जब आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 116 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसकी ऊंचाई दी गई है 8.3 बट डेसीमीटर में दी गई है। अब डेसीमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 सेंटीमीटर ये भी हो गया। अब इसकी भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहीं पे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ माइनस करके, ये भीतरी यानी अंदर का। अब इसमें जो है लंबाई क्या हो जाएगी, तो 146 में ये 3 इधर से और 3 इधर से, यानी कि 6 माइनस होगा तो 140 हो जाएगा। चौड़ाई में भी फिर से वही बात हो जाएगी, 116 में 6 को माइनस किया हमने, क्योंकि चौड़ाई में भी दोनों तरफ से, तो हो जाएगा कितना, 110। अब ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई में क्या होगा, ऊपर ढक्कन चूंकि ओपन है तो आपको सिर्फ 3 माइनस करना है, तो 83 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब आपको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, भीतर अंदर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आपको चारों दीवार लेनी है, और चारों दीवार निकालने के लिए हम क्या बताए थे आपको कि 2 × L + B इंटू हो जाएगा H, प्लस नीचे बेस भी तो है, नीचे बेस को भी करना है आपको। तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, चूंकि नीचे रेक्टेंगल है। अब आ जाइए 2 × L + B, L का मान है 140 और B का मान है 110, और ऊंचाई कितनी दी गई है, 80, प्लस यहाँ पे L × B यानी कि 140 × 110 आपको ये दे दिया गया। जब आप इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो 55400 ये आ जाएगा। आप खुद अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। इतना सेंटीमीटर आ गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब करना क्या है आपको कि यहाँ पे दिया गया है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर लेता है, प्रति 100 वर्ग में सेंटीमीटर की दर से ये 50 पैसे लेता है। तो यहाँ पे देखिए, समझिए इसे 100 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर का लेता है वह 50 पैसा, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। ओके, 50 लिख सकते हैं क्योंकि इसे हमने रुपये में चेंज कर लिया हाफ करके। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लेगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू नीचे क्या आ जाएगा 100। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितने पैसे लगेंगे उसे, तो 55400 बटे यहाँ क्या हो जाएगा 200। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का तो मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। अब इसे कट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 277, यानी 277 रुपये टोटल हो गए इसके रुपये। तो यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको ये मैथ भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि किसी आयताकार पत्थर 28 सेंटीमीटर चौड़े तथा 5 सेंटीमीटर मोटे टुकड़े का भार 112 kg है। अब कहता है यदि 1 घन सेंटीमीटर पत्थर का भार 25 kg हो तो टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि ये वजन 112 kg, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं,
आयतन। तो ये आपका केजी में है, लेकिन हमें क्या चीज में चेंज करना है इसे, सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे आ जाइए, 25 केजी दिया गया है, पत्थर का भार 25 केजी हो तो टुकड़े की लंबाई आपको निकालनी है। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर आप 25 केजी, ओके, 25 केजी बराबर क्या होता है, 1 घन सेमी, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि यदि 1 घन सेमी पत्थर का भार 25 केजी, तो यहाँ पे हमने लिखा 25 केजी बराबर 1 घन सेमी, तो 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 1/25 घन सेमी। ओके, तो इसीलिए 112 केजी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/25 मल्टीप्लाई 112। ओके, अब यहाँ पे क्या आपको घन सेमी में चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयताकार पत्थर 28 सेंटीमीटर चौड़े तथा 5 सेंटीमीटर मोटे टुकड़े का भार दिया गया है 112 केजी। यदि 1 घन सेंटीमीटर पत्थर का भार 25 केजी, सॉरी यहाँ पे ग्राम होगा, 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। चलिए, सबसे पहले अगर पत्थर का भार दिया गया है 112 केजी, यानी कि ये क्या है, ये आयतन। ओके, तो सबसे पहले आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में से चेंज कर देते हैं। चलिए, 1 घन सेंटीमीटर दिया गया है, पत्थर का भार 25 ग्राम है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि 25 ग्राम भार है तो बराबर कितना लिख सकते हैं हम इसे, 1 घन सेमी। ओके, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/25 घन सेमी। तो इसीलिए 112 केजी, यानी केजी को जब आप ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए हम यहीं पे डायरेक्टली कर देते हैं। तो 1000 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, बटे क्या हो जाएगा, 25। जब आप इसे कट करेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा, 4480, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये निकल गया आपका आयतन। अब आ जाइए आयतन, आयतन बराबर, चूंकि यह आयताकार है तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा, ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ओके, चलिए आयतन दिया गया है आपको 4480 इक्वल टू लंबाई कितनी दी गई है आपकी, हाँ मोटी दी गई है, मोटी का मतलब ये वो क्या हो गया, उसके लिए ऊंचाई हो गया। चौड़ाई दी गई है, लंबाई नहीं, तो लंबाई आपको निकालना है तो एल ही रहने देते हैं। चौड़ाई दी गई है 28 और मोटाई यानी कि ऊंचाई कितनी हो गई, 5। चलिए अब इसे हम कट करते हैं, या एल इक्वल टू डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 4480 बटे 28 इंटू 5 ऐसा हो जाएगा। जब आप पूरे को कट करेंगे तो कट करने के बाद आ जाएगा 32, यानी कि एल का मान कितना आ गया, लंबाई का मान 32 सेंटीमीटर। और यही पूछा जा रहा था कि टुकड़े की लंबाई कितनी है, तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगी टुकड़े की लंबाई, और यही हो गया इसका आंसर। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसे शेयर भी कर दें।